नमस्कार, मैं विकास शर्मा, बिजनेस एडवाइज़र और एंटरप्रेन्योर। आपका स्वागत करता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, जो है हाउ टू स्टार्ट स्टार्टअप का वीडियो, जो कि 5वां वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे कि ग्राहक का परफेक्टली पर्सोना कैसे बनाना है, यानी कि उसका व्यक्तित्व कैसे जानना है। बात यह है कि इसको जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ग्राहक के व्यक्तित्व को नहीं समझेंगे, पर्सोना को नहीं समझेंगे, उसकी ज़रूरत को नहीं समझेंगे, तब तक आप अपने स्टार्टअप को आगे सक्सेस नहीं कर सकते हैं। आप जब ग्राहक की पर्सनैलिटी को डीपली समझ लेते हैं, उसके व्यक्तित्व को समझ लेते हैं, उसकी गहराई से समझ जाते हैं, जब आप ग्राहक की बर्निंग प्रॉब्लम को समझ जाते हैं, तब आप ग्राहक की बर्निंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। और जब आप बर्निंग प्रॉब्लम की डेफिनेशन परफेक्टली समझ जाते हैं, तो फिर आपके स्टार्टअप को सक्सेसफुल स्टार्टअप बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आगे बढ़ते हैं गोल्डन स्टेटमेंट के साथ। पर्सोना ये सुनिश्चित करता है कि आपकी जो टीम है वो सभी स्पष्ट रूप से आपके एक टारगेट पर फोकस पर है कि नहीं है। मतलब जो आपकी जो टीम है वो आपके साथ एक ही लक्ष्य के ऊपर चल रही है या नहीं चल रही है। अब समझते हैं कि एंड यूजर प्रोफाइल और पर्सोना के अंदर क्या अंतर है। एंड यूजर प्रोफाइल वो होता है जो आपका टारगेट कस्टमर होता है, जो आपका कस्टमर बन सकता है। लेकिन पर्सोना जो होता है वो होता है जो आपका टारगेट जो कस्टमर है, एंड यूजर प्रोफाइल है, उसकी जन्म कुंडली होती है कि आपका कस्टमर क्या क्या करता है, क्या क्या चाहता है, वो सब उसके अंदर होता है। ये होता है पर्सोना। पर्सोना आपके ग्राहक की पूरी जानकारी होती है, गहराई से जानकारी होती है। पर्सोना समझने के लिए 4 स्टेप्स होते हैं। पहला जो स्टेप है, अपनी पूरी टीम के साथ बैठिए और अपने जो पर्सोना उसकी डेफिनेशन को समझें कि आपका पर्सोना कैसा होना चाहिए, आपका जो कस्टमर है वो कैसा है। दूसरा, चिंता में ज़्यादा समय बर्बाद मत कीजिए। आपने जो कई बार जो नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इसी डाउट में फंसे रहते हैं कि मैंने जो पर्सोना बनाया है क्या वो सही है, गलत है, उसको कुछ समझ में आता नहीं है और वो डाउट में ही रहता है। वो और अच्छा करने के तरीके और अच्छा करना है और अच्छा करने के चक्कर में डाउट में रह जाता है और उसी में फंसा रह जाता है, आगे बढ़ ही नहीं पाता है। इसमें ध्यान रखिए कि आपने जो फर्स्ट लेवल पे जो प्राइमरी रिसर्च किया है, जो 2-3 महीने की आपने प्राइमरी रिसर्च की थी और उसके बाद आपने अपना एंड यूजर प्रोफाइल बनाया था, और 3-4 महीने में अगर आप अपना पर्सोना बना लेते हैं तो आप इससे आगे बढ़िए और अपना प्रोडक्ट या सर्विस को लॉन्च कर दीजिए। पर्सोना बनाने में उसी में उलझन आ रही है कि ये सही है या गलत है। अपने ग्राहक के बारे में विशेष जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, जो आपने ग्राहक की जो जानकारी इकट्ठा किया है उनको कैसे समझना है, उसको कैसे रखना है, उसके लिए आगे चलकर मैं आपको एक टेम्पलेट देने वाला हूँ कि आपकी जानकारी को आपको कैसे इकट्ठा रखना है। नंबर 4 होता है प्राइमरी रिसर्च। प्राइमरी रिसर्च बहुत ही प्रभाव डालती है आपके ग्राहक को पर्सोना बनाने में। प्राइमरी रिसर्च एक ऐसा स्टेप है जिससे आप अपने कस्टमर का पर्सोना जो एकदम परफेक्टली बना सकते हैं। कस्टमर पर्सोना का गहराई से समझने के लिए उसके लिए आपको टेम्पलेट में 7 पॉइंट्स में समझना होगा कि आपका जो पर्सोना वो सही है या नहीं है, उसके अंदर आपकी कितनी जानकारी है। पहला जो होता है वो होता है बैकग्राउंड। आपका कस्टमर काम क्या करता है, आपके कस्टमर की एजुकेशन क्या है, वो क्या कहाँ से बिलोंग करता है। दूसरा होता है डेमोग्राफी, उसकी क्या जेंडर है, उसकी क्या एज है, उसकी एनुअल हाउस होल्ड इनकम क्या है, उसकी जो रहता है वो कौन सी लोकेशन पे रहता है, वो बेंगलोर में रहता है, वो फ्लैट में रहता है, वो मकान में रहता है। नंबर जो 3 होता है गोल्स। आपका जो कस्टमर है उसके 3 से 5 साल के अंदर के गोल क्या हैं, वो क्या करना चाहता है, वो बिजनेस करना चाहता है, कोई जॉब में अच्छा प्रमोशन चाहता है, या वो अच्छा कोई मकान लेना चाहता है, या वो अपनी हाउस होल्ड इनकम बढ़ाना चाहता है, या वो अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहता है। नंबर 4 होता है उसकी हॉबी या इंटरेस्ट। वो किसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, उसकी क्या क्या हॉबियाँ हैं, आदतें हैं। वो फिजिकली गेम खेलना जाता है, वो ऑनलाइन खेलता है, वो कहीं घूमने जाता है, अगर वो घूमने जाता है तो कहाँ घूमने जाता है, उसको कैसी लोकेशन पसंद है। नंबर 5 है चैलेंजेस। उसको अपने जीवन में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके अपने करियर में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके ऑफिस में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। नंबर 6 होता है कॉमन ऑब्जेक्शन। उसको कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, उसके जीवन में क्या दिक्कतें हैं, उसके वर्क प्लेस पे क्या दिक्कत है, उसके ऑफिस में क्या दिक्कतें हैं। नंबर 7 होता है बिगेस्ट फियर, सबसे बड़ा डर। उसका सबसे बड़ा डर क्या है, उसका जॉब जाने का डर है, बिजनेस लॉस में जाने का डर है, या उसको कोई रिश्ता खो जाने का डर है, या कोई पैसा गुम हो जाने का डर है, या पैसा खो जाने का डर है, कोई लॉस हो जाने का डर है। ये सब जानकारी आपको उस टेम्पलेट के अंदर होनी चाहिए कि आपको जो कस्टमर पर्सोना बना रहे हैं उसको आप इन 7 पॉइंटों के अंदर रख करके बनाइए। अभी 6 पॉइंट जो पर्सोना प्रोफाइल को सक्सेस के लिए ज़रूरी है। पहला, ये जो पर्सोना है ये डिफाइन करता है कि आपके फीचर में जो आपका जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अंदर कौन से फीचर ऐड करने हैं, कौन से फीचर नहीं होने चाहिए। अगर आपका अपने कस्टमर के बारे में पूरी गहराई से समझ लिया, अच्छे से जान लिया है, आप जानते हैं कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, आपने जो 7 पॉइंट्स में अपने कस्टमर का पर्सोना बनाया उसमें आप एक परफेक्ट प्रोडक्ट बना पाएंगे, उसके हिसाब से एक अच्छा प्रोडक्ट बना पाएंगे। मतलब सीधा ये है कि आपका पर्सोना है जो इम्पैक्ट करता है सीधा आपके प्रोडक्ट के ऊपर, और प्रोडक्ट अच्छा होगा तो सीधा इम्पैक्ट करेगा आपके रेवेन्यू के ऊपर। मतलब पर्सोना सीधा सीधा रेवेन्यू, आपके रेवेन्यू के ऊपर इम्पैक्ट करता है, आपके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट करता है। नंबर दो, आपको कैसी टीम हायर करनी है। आपको ये समझना है कि जो पर्टिकुलर पर्सोना है इसके लिए जो डिलीवर करेगी वो टीम कैसी होगी। अगर आपकी टीम बढ़िया होगी तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा और आपका काम भी अच्छा होगा और बिजनेस भी अच्छा ही होगा। तो आपको समझना है कि जो आप टीम हायर कर रहे हैं
क्या वो ऐसे पर्सोना के साथ पहले भी काम कर सकती है, ऐसे व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ वो पहले भी काम कर चुके हैं, उनके लिए कुछ डिलीवरी दे सके, कुछ सर्विस दे पाए हैं, उनका अनुभव क्या है? क्या आप जो टीम हायर कर रहे हैं वो आपके बिजनेस में कुछ और वैल्यू ऐड कर सकती है? क्या आप जो टीम हायर कर रहे हैं वो आपके ग्राहक के प्रॉब्लम को समझती है, उसका सोल्यूशन कर सकती है? ये सब चीज़ें आपको समझना है अपनी टीम हायर करने के लिए, जो इस खास व्यक्तित्व के लिए, पर्सोना वाले कस्टमर के लिए जो आप टीम चुनेंगे अपने बिजनेस के लिए, वो कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में बताएं। नंबर 3, मार्केटिंग मैसेज। अब आपने सही से प्रोडक्ट भी बना लिया, अच्छा प्रोडक्ट बना लिया और अच्छी टीम भी हायर कर ली है, तभी आपको समझना है कि आपकी जो मार्केटिंग है वो मार्केटिंग मैसेज आपको कस्टमर तक कैसे पहुंचाना है, जिससे आपका कस्टमर खुद चलकर आए आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। ये भी डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है आपका कस्टमर पर्सोना आपके मार्केटिंग मैसेज के ऊपर कि आपको मार्केटिंग कैसे करनी है। नंबर 4, आप किस किस के साथ पार्टनर कर सकते हैं। आप इस इकोसिस्टम में अपने प्रोडक्ट को परफेक्टली मार्केट में उतारने के लिए, डिलीवर करने के लिए आपको किस किस के साथ पार्टनर करना चाहिए। आपको मार्केटिंग एजेंसी के साथ पार्टनर करना है, आपको प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए पार्टनर करना है, या आपको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए पार्टनर करना है, कुछ और भी हो सकते हैं। तो ऐसे आपको देखना है कि आप अपने प्रोडक्ट को एक अच्छे तरीके से मार्केट में उतारने के लिए किस किस के साथ आपको पार्टनर करना है, ये भी देखना ज़रूरी है। नंबर 5, आपके जो ग्राहक है, आपका जो कस्टमर, उसको कौन प्रभावित करता है, आपके ग्राहक को कौन इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आपका पर्सोना परफेक्टली डीपली डिफाइन है, अगर आप अपने कस्टमर के बारे में सब जानते हैं, डीपली समझते हैं, तो आप ये भी समझते होंगे कि आपका जो कस्टमर है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है। आपको याद होगा मैंने पीछे एक वीडियो में बताया था डिसीजन मेकिंग यूनिट के बारे में, जिसके अंदर मैंने एक शब्द का यूज़ किया था, इन्फ्लुएंसर। इन्फ्लुएंसर ये वो लोग होते हैं जो आपके कस्टमर के डिसीजन को, परचेज डिसीजन को बदलने के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं। ये होते हैं आपके कस्टमर को इन्फ्लुएंस कौन करता है, इसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। नंबर 6, आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपका जो पर्सोना है ये आपको बहुत मदद करता है ये समझने के लिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आप अपने कस्टमर के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्या करना है ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये समझना है कि क्या नहीं करना है। ये आपका डायरेक्ट पर्सोना इम्पैक्ट करता है ये जानने के लिए कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में, सर्विस के बारे में, मार्केट के बारे में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब बारी है नोट बनाने की, और ये अच्छी तरह से समझ लेना है कि कोई भी पर्सोना एक पर्सोना किसी भी एक कंपनी के लिए नहीं होता है, या कोई भी कंपनी के लिए एक ही पर्सोना नहीं होता है। ये बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ लेना है। मल्टीपल मल्टीपल कस्टमर पर्सोना रिलीज होते हैं। अभी आपके पास एक प्रोडक्ट है, कल को हो सकता है 2, 3, 4 प्रोडक्ट होंगे। हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग कस्टमर पर्सोना होता है। आपकी कंपनी में मल्टीपल कस्टमर पर्सोना हो सकता है। आपको इसमें नहीं उलझना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। कुछ भी सही और गलत नहीं होता है। आपको देखना ये है कि इनमें से कौन सा पर्सोना है वो रिच है। रिच का मतलब यहाँ पे अमीर होना नहीं है। रिच का मतलब यहाँ पे कि आपके पास इन्फॉर्मेशन कितनी ज़्यादा है। आपके पास जितनी ज़्यादा डीपली इन्फॉर्मेशन होगी वो पर्सोना उतना ही रिच होगा। अभी आपको जो 6 पॉइंट बताए हैं इनको फॉलो करना है, इनको समझना है और अपने कस्टमर पर्सोना को समझना है, जानना है और बनाना है। इस वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान ये है कि अभी जो आपको 6 बातें बताई हैं, जो 6 पॉइंट आपको बताए हैं, इनको अपनी टीम के साथ बैठिए, टेक्नोलॉजी की टीम के साथ, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के साथ, सेल्स के साथ, मार्केटिंग के साथ, पूरी टीम के साथ बैठिए और अपना कस्टमर पर्सोना उसको डिफाइन कीजिए। कस्टमर पर्सोना अच्छा है बुरा नहीं होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन कितनी डीपली आपके पास है उसके ऊपर निर्भर करता है। उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, वीडियो समझ आया होगा और आप अपने स्टार्टअप में इसको इंप्लीमेंट करेंगे। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए आगे भी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना कीमती समय देने के लिए, वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।